अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ सिडनी में। आज की व्लॉग थोड़ी मुख्तलिफ सी है क्योंकि आज की व्लॉग में मैंने जो सारे दिन में महसूस किया और जो सारे दिन में एक्सपीरियंस किया मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि मौसम बहुत अच्छा हुआ था। कल 43 डिग्री टेम्परेचर था और आज 17। आप यकीन करें कि एक दिन में मौसम की जब इतनी शदीद वेरिएंस आती है तो वही वेरिएंस, वही फ़र्क हमारे मूड पे भी रिफ़्लेक्ट होता है। कल जब इतनी गर्मी थी तो मूड बिला वजह अजीब सा हो रहा था और आज जब इतना ठंडा ठंडा मौसम हुआ था तो मूड भी खुद ब खुद फ्रेश हो गया। सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले मैंने सारी विंडोज़ खोली, उनको स्लाइड किया, घर में फ़्रेश एयर आई और साथ ही साथ मूड भी फ्रेश हो गया। आज स्कूल का आखिरी दिन है और शुरू होने वाली हैं 6 वीक्स की समर हॉलीडेज़। और अब मैं ये सोच रही थी कि ये स्कूल का आखिरी नाश्ता होगा जो ये बच्चे करेंगे। मैंने इस साल में इनको कितने नाश्ते कराए, कितने लंच बॉक्सेस बनाए और ये साल पलक झपकते में गुजर गया। पता ही नहीं चला कि कब मुजतबा ने किंडरगार्टन स्टार्ट किया था और मुस्तफ़ा ने ईयर 6, और अब मुजतबा का किंडरगार्टन ख़त्म हो गया, मुजतबा ईयर 1 में आ जाएगा और मुस्तफ़ा माशाल्लाह हाई स्कूल में चला जाएगा। ये वो वाहिद साल था जो दोनों भाइयों ने एक स्कूल में गुजारा। इसके बाद तो जब मुस्तफ़ा ने हाई स्कूल फिनिश करना है तो मुजतबा ने हाई स्कूल में जाना है। अब दोनों भाई कभी भी एक साथ एक स्कूल में नहीं होंगे, लेकिन ये साल बहुत अच्छी तरह से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्तफ़ा के होते हुए मुजतबा को भी सेटल होने में कुछ आसानी रही कि उसको ये तसल्ली थी कि मेरा भाई इसी स्कूल में मौजूद है। खैर अब यह है आखिरी दिन और मैं हो रही हूँ थोड़ी इमोशनल। मेरा छोटा सा बेबी जो कल किंडरगार्टन में गया था, कुछ कल की बात लगती है, चंद साल पहले वो किंडरगार्टन में गया था और अब वो मुस्तफ़ा माशाल्लाह हाई स्कूल में जा रहा है। नाश्ते में मैंने बनाया सिनेमन वाला फ्रेंच टोस्ट, साथ में काट दी स्ट्रॉबेरीज़ और दिया बच्चों को दूध। खैर फ्रेंच टोस्ट तो खा लिया लेकिन दूध को तो टच भी ना किया और वो वैसे का वैसे ही छोड़ के चले गए। मुजतबा की बर्थडे स्कूल हॉलीडेज़ में आनी है तो वो कह रहा था कि मैंने अपने स्कूल में आज ही सेलिब्रेट करनी है, तो उसके लिए उसने ये बैज निकाला हुआ है। जब मैं बच्चों को छोड़ने गई तो मैंने वापसी पे कॉम्पोस्ट ली। मैंने आपको बताया था ना, कॉफ़ी शॉप वालों ने अपने कॉफ़ी ग्राउंड्स रखे होते हैं जो कि हम कॉम्पोस्ट में डाल सकते हैं, तो वो मैंने वहाँ से पिक कर ली क्योंकि मैंने इसको अपनी कॉम्पोस्ट में ऐड करना था। मैं चाह रही थी कि मैं अपने सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर दूं और उसके लिए मैंने जो कंपोस्ट बना के घर में रखी हुई थी उसके अंदर मैं डालूंगी ये कॉफ़ी ग्राउंड और इसके अलावा मैं डालूंगी चिकन मैन्योर। तो ये बस मैंने कलेक्ट की और अब मैं घर जा रही थी। ये देखें आज 17 डिग्री और ये देखें कल था 43 डिग्रीज़। यकीन ही नहीं आता, बड़ा ही क्रेज़ी वेदर है यहाँ का, समझ ही कुछ नहीं आती। ये कल क्या सीन दिखा रही हूँ आपको मैं। कल जब मैंने बच्चों को स्कूल से पिक किया तो मुजतबा ने ये कहा कि उसने अपने फ्रेंड्स को गुडी बैग्स देने हैं, अपने 40 फ्रेंड्स को स्कूल में गुडी बैग्स देने हैं और उसने 40 गुडी बैग्स बनाने हैं क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अब स्कूल हॉलीडेज़ आ रही हैं और उसकी बर्थडे स्कूल हॉलीडे में आएगी तो वो क्या करेगा, वो कैसे उनको गुडी बैग्स देगा। तो फिर हम स्कूल के बाद सीधा यहीं पर आ गए वूलीज़ में कि हम वहाँ से कुछ शॉपिंग कर लें फॉर द गुडी बैग्स। बच्चों को मैंने शेयर टी से कुछ ड्रिंक्स ले दी क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद थी और उसके बाद आई तो मैं गुडी बैग्स की शॉपिंग करनी थी, पर देखना मैं ग्रोसरी शुरू हो गई। मुझे कुछ चेरी टोमेटोज़ चाहिए थे, कुछ और चीज़ें चाहिए थी, तो मैं वो देखना शुरू हो गई और मैंने सोचा कि साथ में आपको भी दिखा देती हूँ। खैर ये सब कुछ देखने और ख़रीदने के बाद हम गए पार्टी सेक्शन में और पार्टी सेक्शन में जाके हमने ख़रीदना शुरू किया सामान और मुजतबा के गुडी बैग्स के लिए जो कि उसने आज के दिन में अपने स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो यहाँ से सबसे पहले तो जाके हमने लिए पार्टी बैग्स जिसके अंदर हमने डालना है उसकी डिफरेंट गुडीज़ को और लॉलीज़ को। मैंने सोचा मैं कोई चॉकलेट्स नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी कि मुझे था कि चॉकलेट तो पिघल के बर्बाद हो जाएंगी। मैंने तो बल्कि मुजतबा को ये सजेशन दी कि ऐसा करो कोई ज़ूपर डूपर ही ले जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने गुडी बैग्स देने हैं। उसने ख़रीदा ये बैज और उसने ख़रीदी ये पार्टी ट्रम्पेट्स या विसल्स या ब्लो आउट्स जो भी आप इनको कहें, इसके अलावा लिए लॉलीपॉप्स और कुछ और कैंडीज़। फिर मैं दोबारा से अपनी ग्रोसरी के चक्कर में आ गई कि अब वूलीज़ आई ही हुई हूँ तो मैं अपना कुछ और भी सामान ले लूँ। यहाँ से लिए मैंने ब्राज़ील नट्स, ये हाई एंड सेलेनियम होते हैं और ये $10 के 400 ग्राम्स थे। वही मैं इसकी प्राइस देख रही थी तो ये गलत जगह पड़े हुए थे। इसकी प्राइस थी $10 के 400 ग्राम्स। और फिर मैंने ये लिए पिकान्स, ये थे तकरीबन $12 के 400 ग्राम्स और ये हाई एंड मैग्नीशियम होते हैं। इन दोनों को मैंने असल में डालना है जो ग्रेनोला मैं घर में बनाती हूँ उसमें। फिर हम वापस पार्टी की शॉपिंग करना शुरू हो गए और हमने लिए कुछ पार्टी स्प्रिंकल्स। घर आके मुझी ने उनको पार्टी बैग्स बनाया और अब वो हमें दिखा रहा है। Goodness, so colorful.
ये तो आप सेंटा क्लॉज बन गए हो। यू आर लाइक अ सेंटा क्लॉज। ऐसे भी जा सकते हो आप। Buy a candy claus. यू आर अ कैंडी क्लॉज। No, Santa Claus gives presents, not नहीं तो ये भी तो candy. पेन नहीं, कैंडीज भी हो सकती हैं प्रेजेंट। यू आर अ सेंटा क्लॉज। माय न्यू सेंटा क्लॉज। कैंडी क्लॉज भी फाइन है, कैंडी क्लॉज भी अच्छा है। रात जी आर यू एक्साइटेड? Choose me or no, मुझे candy claus. ओके कैंडी क्लॉज, आर यू एक्साइटेड? Yeah, really excited. ओके ठीक है, कल दे देना ये। पार्टी बैग्स बनाने के बाद हम गए थे मुस्तफ़ा की बास्केटबॉल गेम पे, और वहाँ पे भी मुजतबा को नज़र आ गया सेंटा क्लॉज और स्नोमैन। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसको कहीं पे सेंटा क्लॉज नज़र आए और वो उसके साथ तस्वीर ना खिंचवाए। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किस्म की सिचुएशन है कि ऐसा हो और मुझे तस्वीर ना खिंचवाए। बड़ा ही फैसिनेट होता है वो इन कलर्स से। वहाँ बैठ के वो कुछ कलरिंग करता रहा जो वो हमें दिखा रहा था। अब वापस आ जाते हैं आज के दिन की तरफ। बच्चों को छोड़ के और वो कॉफ़ी ग्राउंड्स को पिक करने के बाद जब मैं घर आई तो सबसे मैंने पहला काम किया आटा गूंदने का। और आटा मैंने जो है मिक्स किया होता है, एक बड़ा अच्छा सा मैंने कॉम्बिनेशन बनाया होता है जिस पे मैं एक डिटेल वीडियो किसी दिन इंशाल्लाह करूँगी। लेकिन इसके अंदर मैं व्हीट ब्रान को शामिल करती हूँ और वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन कि उससे कितनी अच्छी रोटी बनती है। एनीवेज मैंने क्विकली ये आटा गूंदा और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया कि इसके बाद इसको बाकी के मैं जो हूँ पंचेज़ और सब कुछ करूँगी, तब तक मैं अपनी कुछ गार्डनिंग कर लेती हूँ। बाहर आके हस्बे आल मैंने अपने आम देखे, 2 ही रह गए हैं बेचारे, बाकी तो सब मौसम की नज़र हो गए। कुछ वीड निकाली और उसके बाद अपने फूलों का दौरा किया। इसके बाद मैंने सोचा कि गार्डन के प्लांट्स को थोड़ा सा फर्टिलाइज़ ही कर दिया जाए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ चाइनीज़ पिस्ताशियो, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बड़ा हो रहा है। पर मुझे लगा कि अब गर्मियाँ भी आई हुई हैं तो उनको मैंने इस दफ़ा फर्टिलाइज़ ही नहीं किया, फीड ही नहीं दी, तो मैं इनको फर्टिलाइज़ कर दूँ। ये देखें मैग्नोलिया की भी कलियाँ खिलने को तैयार हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। रात में बारिश हुई थी तो सब कुछ वैसे ही बहुत धुला धुला साफ़ सुथरा और प्यारा लग रहा है। बारिश कितनी ज़रूरी है हमारी इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये बारिश पौधों को ना सिर्फ साफ़ कर देती है, उनके पत्तों को ब्रीथ करने का मौका मिलता है, बल्कि उनके लिए इसमें बारिश में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि उनको अच्छी डाइट देते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, जो मैंने अपनी कंपोस्ट तैयार कर ली हुई थी, मेरी 2 बकेट्स होती हैं, एक जो तैयार हो चुकी होती है और एक जो तैयार हो रही होती है। खैर ये तैयार हुई हुई बकेट थी, इसके अंदर मैंने डाली वो कॉफ़ी ग्राउंड जो कि मैं लाई थी कॉफ़ी शॉप से। और अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। बड़ा मुश्किल काम है इसको मिक्स करना। इसके बाद अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ ऑर्गेनिक गार्डन फर्टिलाइज़र। असल में ये चिकन मैन्योर है और उसकी तौबा बहुत ही बुरी स्मेल होती है। मैंने हाफ सैक पहले यूज़ कर लिया हुआ था और मैंने इसको अच्छी तरह से टाइटली बंद करके रख दिया था ताकि इसकी स्मेल बाहर ना निकले। और अब मैंने उसको वापस खोला, डोरी उतारी ऊपर से और इसको मैंने डाला अपनी कॉम्पोस्ट और अपनी कॉफ़ी ग्राउंड वाली जो मेरा फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है उसके अंदर। इसको सबको मैं डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें चिकन मैन्योर है और ये स्लो रिलीजिंग है, तो ये आराम आराम से उसको न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा और काफ़ी महीने उनको कवर करेगा, काफ़ी महीने उन पौधों को ये ग़ज़ा देता रहेगा। मेरा इरादा ये है कि गार्डन बैठ के सारे प्लांट्स को मैंने ये जो तैयार किया है फर्टिलाइज़र, ये मैं सबको डालूँगी। बड़ा मुश्किल काम है इसको मिक्स करना, लगा आपको इतना मुश्किल नहीं रहा होगा, लेकिन सच बड़ी जान लगती है इसमें। तो बस फिर मैंने इसको मिक्स किया, लेकिन आज मैंने 2-3 प्लांट्स को ही फर्टिलाइज़ किया, बाकी को नहीं किया क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रही थी। ये मैंने जो है ब्लैक एलिफेंट ईयर के एक्स्ट्रा पत्ते काट दिए हैं क्योंकि वो बहुत हैवी हो गया था और ज़मीन पे गिर रहा था। अब ये है वो मेरा फर्टिलाइज़र जो मैंने तैयार किया है। सबसे पहले इसको मैं डालूँगी ब्लैक एलिफेंट ईयर में। इसके अंदर क्योंकि एग शेल्स और एग कार्टन और प्लांट और फ्रूट्स के जो मेरे छिलके हैं, वेजिटेबल के हैं, वो सब कुछ, और इसके अलावा जो अगर हम बारबेक्यू करते हैं तो जो कोयलों की राख है वो, सूखे हुए पत्ते, सब कुछ होता है। तो काफ़ी ग़ज़ाइयत से भरपूर किस्म का फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। फिर मैंने आम को दिया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आम को भी फर्टिलाइज़ कर दिया है। इसके बाद आया हम मॉन्स्टेरा की तरफ। मॉन्स्टेरा को ना कॉफ़ी काफ़ी पसंद है और इसके बाद तो इसकी आप देखिएगा इसकी तरोताज़गी कैसे निकलती है। खैर इसको भी ये वाला फर्टिलाइज़र डाला और उसके बाद वापस अंदर आ गई क्योंकि अभी अंदर के भी काम, घर के काम भी बाकी थे और सर में भी दर्द हो रही थी।
अंदर आके तो जो है वापस आटे की तरफ आई और उसको फाइनल कुछ पंचेस दिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाला, कुछ पंचेस दिए। इस तरह से करें ना, इस तरीके से, तो आटा गूंदना आसान भी होता है और रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। क्या आप लोग भी ऐसे ही आटा गूंदते हैं? खैर, इसको जल्दी जल्दी क्विकली कुछ पंचेस दिए। ये तो फास्ट फॉरवर्ड में आप देख रहे हैं, इतना भी जल्दी नहीं हुआ था, बट जल्दी ही हो जाता है अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो। और उसके बाद थोड़ी सी किचन की सफाई, क्योंकि जो है ज़ाहिर सी बात है आटे का तो गंद इतना ज़्यादा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो रोटी घर में इसीलिए नहीं बनाते या आटा घर में इसीलिए नहीं इस्तेमाल करते कि उससे काउंटर बहुत गंदा हो जाता है और वो किचन को बहुत गंदा कर देता है। खैर, हमारी तो अभी फ़िलहाल तक घर में बन रही है और शादी के शुरू से ही आदत है कि घर में ही बनानी है। ये मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि होम इज़ वेयर माई प्लांट्स आर। हमारे लिए वेजिटेशन और प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद मुझे जाना था केमिस्ट वेयर हाउस और वहाँ से मुझे लेनी थी कुछ मेडिसिन्स। यहाँ का ना अजीब ही सिस्टम है, अजीब ही निज़ाम है। अभी जब मैंने प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का फॉर्म दिया, प्रिस्क्रिप्शन दी, तो उन्होंने कहा 25 मिनट वेटिंग टाइम है। भाई, एक वीकडे है और तकरीबन दोपहर के 11-12 बज रहे हैं। इस टाइम पे कौन सा 25 मिनट का वेट टाइम? ना कोई रश है अंदर, ना कुछ। क्यों आप इतना टाइम लगाते हैं? 2-4 लोग होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं और आपके पास जो है वेट इतना इंसेन। तो मुझे जब उन्होंने 25 मिनट कहा तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं गाड़ी में बैठ के कुड़ती सड़ती रहती या अपना फ़ोन इस्तेमाल करती रहती। लेकिन उसके पीछे ही एक ये पार्क था जहाँ मैं कभी गई नहीं थी, तो मैंने सोचा आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे मुझे कुछ बर्ड्स नज़र आए तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू हो गई और देखते देखते वहाँ पे मैंने देखा एक बड़ा खूबसूरत सा पैरट था और मैं उसको देखना शुरू हो गई। उसको देख रही थी, ज़ाहिर है मैं उसके करीब गई, बड़े आराम से गई, पर वो फिर भी उड़ गया। मैंने सोचा कि अब 25 मिनट का वेट करना ही है तो थोड़ा सा नेचर एंजॉय किया जाए, थोड़ी सी वॉक की जाए। बिल्कुल केमिस्ट वेयर हाउस के पीछे था और इतना खूबसूरत कल्टी सैक था, यकीन ही नहीं आता था कि ये मार्केट के साथ है जगह, और इतनी पुरसकून थी यहाँ, ना बंदा था ना बंदे की ज़ात। अल्लाह जाने सारे लोग कहाँ गए थे। खैर, ये जब परिंदे देखे मैंने तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई फलों के दरख्त हैं। जब मैं ज़्यादा करीब गई और मैंने ज़रा गौर से देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो हर तरफ इंजीर के दरख्त ही दरख्त हैं और लदे हुए इंजीरों से, यानी कि कई टन इंजीर जो है इन दरख्तों के ऊपर थी, नीचे भी गिर रही थी, हर तरफ इंजीर ही इंजीर थी और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत परिंदे थे। अब आप देखें कि ये पौधे कितनी ज़रूरी हैं हमारे लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए, इन परिंदों को सस्टेन करने के लिए। जब हम छोटे थे ना तो हमारे आसपास भी बहुत परिंदे आते थे और वो यकीनन फलदार दरख्तों पे ही आते होंगे। अब जब दरख्त कट जाएंगे तो जाहिर है परिंदों ने भी आना कम कर देना है। मुझे ये दरख्तों से छन के आती सूरज की रोशनी बहुत ही फैसिनेट कर रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैं इसको एंजॉय करना शुरू हो गई। मैंने साथ साथ इसको आपके लिए शूट भी करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था कि आज मेरे सर में दर्द थी, लेकिन इस माहौल में आके, इस तरोताज़गी में आके मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, इसलिए मैंने ये सब आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया कि आपको भी दिखाऊं। और फिर मुझे नज़र आ गया ये पिंक कलर का गाला, ये एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है और मुझे ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी इंजीर या फिग के दरख्त पे ही बैठा हुआ था और इधर क्योंकि लाइन में बेशुमार दरख्त लगे हुए थे तो इसीलिए परिंदे भी बहुत थे। मैं इनको एंजॉय करती रही और मुझे पता ही नहीं चला कि 25 मिनट तो छोड़ 35 मिनट गुजर गए और 35 मिनट मैंने इस छोटे से पार्क में जो कि दरख्तों से और परिंदों से भरा हुआ था कैसे मज़े से गुजारे कि मुझे टाइम गुजरने का एहसास ही ना हुआ। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला ये चेक करने के लिए कि पता नहीं क्या टाइम हुआ है, तो मैंने देखा कि केमिस्ट वेयर हाउस वालों का तो कब का मैसेज आया हुआ था कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन रेडी फॉर कलेक्शन है। देखें ज़रा नेचर का कैसा पॉजिटिव असर होता है हमारे पे, हमारे मूड पे, हमारी तबीयत पे और हमारे मिजाज पे भी। तो इसीलिए नेचर से कनेक्ट होना बेइंतहा ज़रूरी है। फिर बच्चों को स्कूल से पिक किया। बताया था मैंने आपको कि बच्चों का आखिरी दिन था, बच्चे हॉलीडे मोड में आ चुके थे और बच्चों ने कहा कि हमें तो पार्क में लेके जाओ, लेकिन पार्क में क्या जालिम ठंड थी, इतनी तेज़ हवा थी और बहुत ही ठंडी हवा। मैं तो हुडी के बगैर आ गई थी, बच्चों को भी हुडी नहीं पहनाई थी और ये गलती की क्योंकि मौसम बहुत सर्द था और ये ऐसा मौसम जो है ना ये बीमार भी कर देता है। समझ नहीं आती यहाँ के मौसम की, कभी सर्दी कभी
गर्मी। मैंने आप लोगों के साथ एक क्रेज़ी वेदर की व्लॉग भी शेयर की थी और वाकई में यहाँ का वेदर ऐसा ही है। और अब क्योंकि बच्चे हॉलीडे मोड में आ चुके थे तो वो तो घर जाने को भी तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हॉलीडे है तो इतनी जल्दी घर क्यों जाना। बस उनका था कि हम पार्क में खेलते रहें और बस इसी तरह बच्चों के खेलते खेलते मज़ा करते एंजॉय करते शाम हो गई। और मैंने उनको कहा कि चलो भाई अब घर चलें, चल के मगरिब पढ़ें और रात का खाना खाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा गुजरा और मोस्टली नेचर के साथ ही गुजरा और आउटडोर ही गुजरा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की व्लॉग पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आएँ, फिर वीडियोस देखें क्योंकि इंशाल्लाह आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।